हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मास्टर इन्वेस्टर और मैं प्रदीप दुबे। फ्रेंड्स, मैं आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूं वो टोटली डिपेंड है कल के वीडियो जो अपलोड हुए रात को उस पर। आपको मैंने एक्सपेंस रेशियो, टर्नओवर रेशियो और टोटल एक्सपेंस रेशियो को देखने के लिए कहा और आपका कमेंट्स ये था कि सर आप गुमराह कर रहे हैं। किसी ने कहा कि कैश होल्ड करके नहीं रखेगा तो कैसे होगा। तो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू प्रूव यू कि कैसे आप रिटेल इन्वेस्टर और एक आम निवेशक बनके कितना नुकसान अपने पैसों का करते हैं जब आप म्यूचुअल फंड में उसके एक्सपेंस रेशियो या टर्नओवर है वो नहीं देखकर आप कितना बड़ा नुकसान करते हैं। इसीलिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। मैं आपको कैलकुलेटर का भी लिंक दूंगा जो कि मैंने इसी मोबाइल पे बनाया है और उसका लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। और अगर कल की वीडियो आपने नहीं देखा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था वो भी आप जरूर देखें, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप चाहते हैं और आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो हमारे ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप, दोनों ग्रुप से जुड़कर अपने ज्ञान को और बढ़ाएं और अर्निंग के साथ साथ लर्निंग भी करें। जाकर डायरेक्टली हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस आपसे नहीं लेते हम। फ्रेंड्स, तो चलते हैं और जानते हैं कि क्या है एक्सपेंस रेशियो का फंडा। हमारे अंदर ये भावना होती है कि मैंने अगर 10,000 रुपए निवेश किए तो 10,000 का 1% यानी कि सिर्फ 100 रुपए ही हमें एक्सपेंस रेशियो। ये आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि जिस तरह से कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको लॉन्ग टर्म में दिखता है, सिमिलरली जब हम एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो वहां भी आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखता है। और आप जनरली ये कैलकुलेट करते हैं कि 10% एनुअली आपको अगर रिटर्न मिला किसी म्यूचुअल फंड में और उसका एक्सपेंस रेशियो 1% है तो आपका 10% माइनस हो जाता है 1% से, जो एक्सपेंस रेशियो यानी कि 9%, जो कि बहुत ही गलत है। और यहां भी आप फंसते जा रहे हैं। देखिए, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर है या जो इन्वेस्टिंग करके रिच बना हुआ है वो अपने जो एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट में हो, चाहे वो घरेलू हो या फिर डेली शेड्यूल में हो, वो चाहते हैं कि छोटे छोटे अपने एक्सपेंसेस को कैसे मिनिमाइज करें और उसे इन्वेस्टिंग यानी मार्केट में इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा रिटर्न लें। सिंपल सा मैं बात अगर बोलूं, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं और निवेश के जरिए, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो, उसके जरिए आप रिच बनना चाहते हैं तो यू हैव टू लर्न। मैं बहुत डीप एनालिसिस करता हूं और हर बात को, हर तथ्य को एक डेटा के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं जिससे कि आप कभी गलती ना करें आने वाले दिनों में। तो फ्रेंड्स, चलते हैं एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले एग्जांपल को लेंगे, उसके बाद कैलकुलेटर स्क्रीन पे आएगा, उससे मैं आपको डिटेल समझाऊंगा कि कितना इंपैक्ट होता है आपका एक्सपेंस रेशियो का। देखिए, एक्सपेंस रेशियो जो है वो हमें पे करना ही है, चाहे वो इस देश का प्रधानमंत्री हो, वो भी अगर निवेश करता है तो ही हैज टू पे एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि वो रूल है। तो एक्सपेंस रेशियो पे करने के लिए मैं मना नहीं करता या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए मना नहीं करता। मैं मना करता हूं इसलिए कि आप एक्सपेंस रेशियो को मिनिमाइज करने की कोशिश करें, यानी कि ऐसे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करें जिसके एक्सपेंस रेशियो कम हो और वो वैल्यू ज्यादा आपको मिले। आप एक अच्छे निवेशक तभी बन सकते हैं जब आप सिमिलर प्राइस पर, आप भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूं, सिमिलर अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट पे, लेकिन आप अगर एक अच्छे म्यूचुअल फंड का चयन करते हैं जिसकी वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी और मुझे कम मिलेगी तो यू आर विनर। तो यहां पे समझने की बात है कि हमें प्राइस लेस होना चाहिए, वैल्यू ज्यादा मिलना चाहिए। इस ट्रिक को हमेशा ले, एनालिसिस करें, सेल्फ स्टडी करें, उसके बाद भरोसा लें। मैं आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक बात बताना चाहता हूं जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। इस वीडियो के जरिए हो सके तो आप समझ जाएंगे, तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा और अपने जैसे जो आम निवेशक है उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं एज ए लमसन इन अ म्यूचुअल फंड, उसके बाद आपको 10% का रिटर्न मिलता है, यानी कि आपको 10% मिला तो आपका जो अमाउंट हो गया 1 ईयर के बाद वो हो गया
1,10,000। तो यहां पर 1% का एक्सपेंस रेशियो आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा, जो कि है 1,100। अभी आपके दिमाग में अभी तक ये चल रहा था कि मैं 1,00,000 रुपए निवेश करता हूं और हमारे जो एक्सपेंस रेशियो है वो चार्ज होते हैं हमारे प्रिंसिपल अमाउंट पे, जो कि बिल्कुल गलत है। आपका जो अमाउंट रिटर्न के बाद जनरेट होता है, जो एक्चुअल होता है, उसी पर हमेशा एक्सपेंस रेशियो लागू किया जाता है, उसी पे डिडक्ट किया जाता है। तो 1,100 रुपए आपके वहां कट हो गए। तो आपका जो अमाउंट हुआ, आप जो सोच रहे हैं कि 10% माइनस 1%, एज यू माइट थिंक, दिस इज टोटली रॉन्ग। यहां पर आपको रिटर्न कितना मिलेगा मैं वो बताऊंगा अभी कैलकुलेटर के जरिए। और यही अगर आपको 2% का एक्सपेंस रेशियो रहता, देखिए यहां पर एक म्यूचुअल फंड में मैं नहीं बात कर रहा हूं कि आप निवेश कर दिए और एक म्यूचुअल फंड का 2% एक्सपेंस रेशियो है। अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो डेफिनेटली दिस इज नॉट पॉसिबल। आज के डेट में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है, वी हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू सिलेक्ट अमॉन्ग दीज बेस्ट वन। तो हमें ये देखना है कि सबसे अच्छा कौन सा म्यूचुअल फंड है। तो यहां पर एक एक्सपेंस रेशियो ओनली 1 पैरामीटर्स है जिसके जरिए हम म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं। इसके बावजूद मैंने ऑलमोस्ट ऑल पैरामीटर्स कवर किया है, अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन, ड्रॉ डाउन, सभी आपको पैरामीटर्स को बताने की कोशिश की है। इसके साथ एक्सपेंस रेशियो का जो इंपैक्ट है वो भी बताना मेरी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरे फॉलोअर हैं। तो 2% का एक्सपेंस रेशियो अगर आप 1,00,000 रुपए निवेश करते हैं तो 10% के इंटरेस्ट से अगर आपने एनुअल इंटरेस्ट लिया और 2% एक्सपेंस रेशियो चार्ज हुआ, तो आपका जो अमाउंट होगा, जो अमाउंट शो होगा आपका स्टेटमेंट में, वो होगा 1,07,800 और आपको जो नेट रिटर्न मिलेगा वो है 7.8%। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूं। ये 2% आप डायरेक्टली क्या करते हैं, 10 माइनस 2 कर देते हैं, जो कि नहीं है। अब हम आपको समझाएंगे कि अगर आप इस तरह से निवेश करते हैं और लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट क्या होता है। फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेटर आपके सामने आने वाला है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बारीकी से समझिएगा। लिंक कैलकुलेटर का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच। अब मैं चलता हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। ये रहा एक मैंने कैलकुलेटर आपको दिया जिसमें कि आप खुद से एक्सपेंस रेशियो, अपना जो पोर्टफोलियो का एक्सपेंस रेशियो है और आपका जो निवेश करते हैं टोटल एसआईपी के जरिए, उसे यहाँ आराम से अमाउंट को एडिट करके डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना आपके रिटर्न को हम इम्पैक्ट करता है। एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा आप पे करते हैं तो यहाँ पर हम चलते हैं। जैसे कि फर्स्ट कॉलम में लमसम इन्वेस्टमेंट मैंने यहाँ पर देखेंगे 1,00,000 करके रुपए रखा है। आप चाहें तो अपना अमाउंट लमसम करते हैं तो यहाँ अमाउंट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि एक्सपेंस रेशियो 1 और एक्सपेंस रेशियो 2, यानी कि एक्सपेंस रेशियो 1 में 2.5% का और एक्सपेंस रेशियो 2 में 0.25% का मैंने एक्सपेंस रेशियो देकर रखा है। और वहीं जब आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के जरिए, मंथली जो एसआईपी है ये देख सकते हैं आप, मंथली एसआईपी आपको दिया गया है 5,000 और एक्सपेंस रेशियो 1 में 1% एज्यूम करते हैं और एक्सपेंस रेशियो 2 में 2% का एजप्शन करते हैं कि है। और एनुअलाइज रिटर्न मैंने 15% का माना है। आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, 10%, 12%, जो आपको अच्छा लगे। और ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ देख सकते हैं कि 15 ईयर्स का मैंने नीचे लिखा हुआ है और जो ऊपर है वहाँ 30 ईयर्स लिखा हुआ है, जो हमें लमसम के लिए है। तो लमसम का अगर म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1 देखें जो कि 2.5% है, उसका कॉर्पस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा 30,97,945 और कॉर्पस जो 2 म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो का एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद आपका जो अमाउंट बनेगा वो होगा 61,42,177। तो यहाँ पे डिफरेंस आपने देख लिया, यहाँ पे 50% का यानी कि डबल डिफरेंसेस आपको देखने को मिला। तो यहाँ पर रिटर्न देखेंगे 2.5% था पहले वाले में और दूसरे वाले में
0.25%, जो कि जनरली हमारा इंडेक्स फंड में होता है। और दूसरा, अगर रिटर्न का आप वेरिफिकेशन करें तो देखेंगे फर्स्ट केस में आपको रिटर्न मिला 12.13% का, क्योंकि रिटर्न मिलने के बाद आपका जो डिडक्ट हुआ एक्सपेंस रेशियो के तौर पर अमाउंट, उसके बाद रियल जो नेट कैलकुलेशन करेंगे, जो नेट कैलकुलेशन मैं बोल रहा हूं, यानी कि नेट रिटर्न जो आपको मिलेगा वो होगा 12.13%, और इफेक्टिव ग्रोथ रेट जो आपको म्यूचुअल फंड टू एक्सपेंस रेशियो में मिलेगा जो कि 0.25% है, उसमें 14.71%। यहां पे आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको कितना इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब देखते हैं यहाँ म्यूचुअल फंड के जो SIP है 5,000 का करते हैं, तो उसका जो फर्स्ट हमने किया है 1% माना है, एक्सपेंस रेशियो 1 को 1%, तो उसका जो अमाउंट होगा वो होगा 29,58,463। और वहीं म्यूचुअल फंड जो एक्सपेंस रेशियो 2 है, जो कि 2% माना है, उसमें होगा आपका 26,67,413, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस आपको 10% का डिफरेंस देखने को मिला अमाउंट में, या फिर हम कहें 2,91,050, इतने अमाउंट का डिफरेंस आपको देखने को मिला। तो फ्रेंड्स, इस कैलकुलेटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, देख लीजिए। और उसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट हो तो फिर क्वेरी कीजिए और फिर मैसेज कीजिए, डेफिनेटली मैं आपको फिर से रिप्लाई करूँगा। और लास्ट एक बात जाते जाते मैं कहना चाहूँगा, मैं आपको कभी गुमराह नहीं करना चाहता, मैं कभी आपको भटकाना नहीं चाहता, मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूं कि आपके पोर्टफोलियो का जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है उसे टोटल कीजिए, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आपको ऐसा म्यूचुअल फंड मिले जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो और रिटर्न ज्यादा हो। इसमें हो सकता है आपको टाइम लगे। जब आप सारे पैरामीटर्स जो मैं बताया हूं, ऑलरेडी वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि अल्फा को चेक करें, बीटा को चेक करें, उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन को चेक करें, इन सारे पैरामीटर्स को चेक करने के बाद जब आपका डाउट हो ऐसे फंड्स में जो कि आपको लगे कि दोनों ही अच्छे हैं, तब बात आए सिलेक्शन की, तो एक्सपेंस रेशियो पर जरूर एक नजर रखें और ध्यान दीजिए कि ये एक्सपेंस रेशियो स्मॉल अमाउंट आपके लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा अमाउंट बन जाता है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अब क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो जरूर कमेंट्स करें, फिर मैं आपके लिए कल एक अनदर वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप इन्वेस्टिंग। और हाँ, हमारे पेड मेंबर के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। स्टील जो हमने स्टील सेक्टर में निवेश किया था, दो हमने स्टॉक लिया था JSW का और सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, वो मोर देन 100% रिटर्न हो गया है। और जो अपोलो पाइप का लिया था वो ऑलमोस्ट 200% होने वाला है। तो एंजॉय द रिटर्न और फिर मिलेंगे अनदर वीडियो में। थैंक यू सो मच।